अस्सलाम वालेकुम गाइस। जिसके लिए हमें कुछ चीज़ें दरकार हैं, जैसा कि करेले, टमाटर, मूंगफली, नारियल। इन तमाम चीज़ों को हम इकट्ठा कर लेंगे। उसके बाद हम करेले जो हैं उनको हम चम्मच की मदद से या फोक की मदद से खाली कर देंगे। और ये जो हम निकाल रहे हैं करेले के अंदर के बीज, वो भी हम बाद में अपने काम में लाएंगे। अब हम तमाम करेलों को, मैंने 1 kg करेले ले लिए थे और 3-4 करेले बच गए थे। बाकी तकरीबन 5 करेले मैंने इस तरह खाली कर लिए थे। अब चाहें तो इसके ऊपर से भी थोड़ी सी स्किन हटा सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसे ही अच्छे लगते हैं तो मैंने एज़ इट इज़ ही रहने दिए। अब हम फोक की बैक साइड से इन करेलों का गूदा तमाम निकाल देंगे और इन्हें अच्छे से वॉश कर लेंगे 5-6 पानी में। अभी आप देखिए, ये तमाम करेले मैंने अच्छे से खाली कर लिए हैं और अब हम उन करेलों को अच्छे से वॉश कर लेंगे 5-6 पानी में और फिर उन्हें स्टीमर में स्टीम करेंगे। तमाम करेलों को हम एक एक करके स्टीमर पे रख लेंगे और फिर उसे तकरीबन 15 मिनट के लिए स्टीम करेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इस स्टीमर पे हम तमाम करेलों को रख देंगे, जबकि एक कढ़ाई में पानी डाल के मैंने बॉईल करने के लिए रखा हुआ है। और अब हम ऊपर से नमक लगा देंगे ताकि जायका फीका फीका ना लगे। अब आप लोग देख लीजिए, मूंगफली ले ली थी, इमली की पल्प ले ली थी, टमाटर ले लिए, सब्ज़ मिर्चियाँ ले ली, सूखा धनिया साबुत और सौंफ, जिसको कि मैंने ड्राई रोस्ट करके रखा हुआ है। सब्ज़ धनिया ले लिया था, पुदीना ले लिया था, सब्ज़ मिर्च ले ली थी, आमचूर पाउडर ले लिया था, नारियल ले लिया था और चिली फ्लेक्स ले लिए थे। अब हम इन तमाम चीज़ों को बारीक से इस्तेमाल करेंगे। अब आप देख पा रहे हैं, करेले मैंने स्टीम पे रखे हुए हैं और इसे कुछ देर के लिए स्टीम करेंगे। अभी तकरीबन हमारे करेले स्टीम हो चुके हैं। अब हम फोक की मदद से इन्हें चेक करेंगे और वह करेले काफ़ी तैयार हो चुके थे। अभी हम इन्हें चूल्हे से उतार लेंगे और सरसों का तेल हम एक पैन में डाल देंगे और उसमें मसाले रोस्ट करेंगे। सबसे पहले हमने मूंगफली के दाने डाल दिए थे और उन्हें अच्छे से रोस्ट करेंगे और इन्हें तेल में रोस्ट करने के बाद हम साइड पे कर देंगे। और बाकी चीज़ें, नारियल, उसे भी हम रोस्ट करेंगे, फ्राई करेंगे। इन तमाम चीज़ों को हम फ्राई कर लेंगे और साइड पे करते जाएंगे। अभी हम इसमें जो करेले का गूदा था उसे नमक वाले पानी में धो के उसे भी हम इसमें शामिल कर देंगे। फिर हम सब्ज़ मिर्चियाँ, वो भी हम इसमें शामिल करेंगे। सफ़ेद तिल 2 चम्मच, वो भी हम इसमें शामिल करेंगे। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अभी जो सौंफ और कोरिएंडर साबुत हमने ड्राई रोस्ट करके रखा हुआ है, वो हम इस ऑयल में शामिल कर देंगे। गाइस, रिफाइंड ऑयल में तो हम खाना रोज़ ही बना रहे होते हैं, लेकिन आज हम खाना जो है वो सरसों के तेल में बनाएंगे। अब इन तमाम रोस्टेड चीज़ों को ग्राइंडर में डाल देंगे और ग्राइंड करेंगे। आप लोग देख पा रहे हैं, सफ़ेद तिल, फली के दाने, सब्ज़ मिर्च, सौंफ, साबुत धनिया, नारियल, इन तमाम चीज़ों को हम दरदरा सा मशीन में चला लेंगे और दरदरा सा मसाला रखेंगे। अब इमली का पल्प शामिल कर देंगे और कुछ और मसाले, जैसा कि नमक, दड़ा मिर्च, चाट मसाला, कश्मीरी मिर्च कलर के लिए। इन तमाम चीज़ों को हम चॉपर में चॉप करेंगे और फिर इन्हें अच्छे से चॉप कर लेंगे तमाम मसाले डालकर।
जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, कश्मीरी मिर्च डाल दी थी, हल्दी, कोरिएंडर पाउडर डाल देंगे, हल्दी डाल देंगे और फिर इनको हम ग्राइंड कर लेंगे। अभी हम ग्राइंड करके फिर उसका पाउडर एक बाउल में डालेंगे और फिर हम जो स्टीम किए हुए करेले हैं वो रूम टेम्परेचर पे आ चुके हैं। अभी हम जो मसाला था वो भी हम ग्राइंडर से तमाम निकाल लेंगे। देख लीजिए, इसे हम मिलाएंगे अच्छे से। अब हम फिंगर की मदद से इन तमाम करेलों में ये मसाला अंदर तक फिंगर की मदद से भर देंगे। आप लोग देख रहे हैं और दबा दबा कर ये मसाला हम अंदर भरेंगे और तमाम करेलों को फिल कर देंगे। और जो आप देख रहे हैं, अब हम तमाम करेलों को इसमें भर देंगे। गाइस, ये हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से इतने अच्छे थे, इतने टेस्टी हैं कि ना, और जो भी करेले पसंद नहीं करते वो भी इन्हें शौक़ से खाएंगे। अब तकरीबन हमने तमाम करेलों को अच्छे से फिल कर दिया है। अंदर तक फिंगर की मदद से इन्हें भर लेंगे और आप लोग ज़रूर बनाइएगा और बना के देखिएगा आपको ये कैसे लगे। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है अच्छे लगेंगे। अब हमने दूसरी तरफ कढ़ाई में सरसों का तेल तकरीबन 3 टेबल स्पून के लगभग करीब पैन में डाल दिया था और अब हमने पैन में 3 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल ले लिया था और अब हम कुछ मसाले उसमें डालेंगे, जैसा कि एक टमाटर ले लिया था बड़े साइज़ का और अब हम इसे भून लेंगे अच्छे से। और जब तक कि टमाटर सॉफ्ट हो जाए हम इसे अच्छे से भूनेंगे। जैसे ही हमारा टमाटर भून जाता है तो हम इसमें करेले डाल देंगे और फिर हम इसमें करेले डाल देंगे और अलग पलट करके इन्हें इस ऑयल में पका लेंगे। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, टमाटर हमारे पक रहे हैं और अभी हम इनमें एक एक करके तमाम करेले डाल देंगे। हमने इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं डाली थी कि वो करेले को पकड़े रखे। गाइस, इसको इतनी बुनाई की और फिर हम इन्हें अच्छे से इनकी बुनाई करेंगे और फिर स्टीम दे देंगे। पैन की लिड लगा देंगे ताकि ये स्टीम में अच्छे से गल जाए और फिर जो बकिया मसाला बच गया था उसे भी इसमें शामिल कर देंगे। सब्ज़ धनिया डाल देंगे और पुदीना बारीक काट कर, बहुत अच्छा लगेगा इसके ऊपर। अब देख सकते हैं ढेर सारा मैंने सब्ज़ धनिया डाल दिया था और पुदीना। अब हम करेलों को अलट पलट करेंगे जब तक के अच्छे से इन पर मसाला लिपट जाए। थोड़ी देर के लिए स्टीम पे रखेंगे ताकि अभी हम इसे अच्छे से स्टीम करेंगे। अब हम जब तक हमारे करेले तैयार होते हैं, प्लीज़ गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। हमारी ये रेसिपीज़ नेट के प्रॉब्लम की वजह से ज़रा आगे पीछे हो रही हैं। यूट्यूब फैमिली प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब देखिए करेलों का कलर देखिए माशाल्लाह। अब हम इसमें सफ़ेद तिल छिड़क देंगे, ऊपर से स्प्रिंकल कर देंगे। अब देखिए करेलों की लुक ही बदल गई, इतने प्यारे लग रहे हैं, खाने में और भी अच्छी हैं। जो भी करेले नहीं पसंद करते वो भी ये करेले मांग मांग कर खाएंगे। इतने लजीज, इतने टेस्टी, आप लोग बनाकर ज़रूर देखिएगा। शायद आपके करेले मुझसे भी अच्छे बनेंगे इंशाल्लाह। अभी हम इसे स्टीम पे अच्छे से रखेंगे और फिर उसके बाद हम इन्हें डिश आउट करेंगे। अब देख लीजिए माशाल्लाह करेलों के ऊपर वो तमाम जितने भी हमने मसाले डाले हैं वो तमाम करेलों पे चिपक गए हैं। आप लोग देख लीजिए और ज़रूर बनाइएगा। बच्चे भी इसे शौक़ से खाएंगे क्योंकि ये
कड़वे होने के बावजूद इतने कड़वे नहीं लगते। चलें जी गाइस, जब तक हमारे करेले तैयार हो रहे हैं आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी यहाँ आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँच सके। आप लोग देख पा रहे हैं अभी तक मैंने स्लो फ्लेम पे इनको रखा हुआ है और अभी हम आपको इन्हें डिश आउट करके दिखाएंगे कि ये कैसे लग रहे हैं। लुक वाइज इन करेलों को देखिए, लुक वाइज कैसे लगते हैं, बनाकर ज़रूर देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगे। अभी हम देख लीजिए फाइनल लुक, माशाल्लाह तमाम मसाला इन करेलों पे चिपक चुका है। अब हम इन्हें डिश आउट करते हैं। अब देख लीजिए करेले डिश आउट हो चुके हैं और फैंटास्टिक रैप्चिक बहुत अच्छे लग रहे हैं ये भरवा करेले। हर कोई अपने अंदाज से करेले बनाता है, मैंने जिस तरीके से बनाए हैं ये बिल्कुल न्यू है और एक दूसरे तरीके से भी भरवा करेले बनते हैं, लेकिन वो भी हम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। जब तक आप लोग इन्हें एंजॉय कीजिए, क्योंकि इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं जैसा कि नारियल, मूंगफली और बीज। फ्रूट्स की वजह से इसका टेस्ट ही अलग है, जैसा कि नारियल, मूंगफली और सफ़ेद तिल। आप लोग देख सकते हैं करेले का मसाला बिल्कुल भी नहीं छूटा, इतना उसको बुनाई किया, इतना उसको कवर किया, लेकिन मसाला वैसे का वैसे ही बना हुआ था, बिल्कुल भी बाहर नहीं निकला। गाइस आप लोग ज़रूर बनाइएगा, वो भी अच्छा लगेगा। अभी देखिए लुक वाइज माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हैं, आप लोग देख लीजिए लुक वाइज बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये खाने में और भी अच्छे थे और मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।